प्रैक्टिस सेट नंबर 17। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी हर एक फील्ड में कूदे हुए हैं। ठीक है। सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ये ब्रिटेन का है। और हम संसद प्रणाली भी कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से ही लिए हैं। ठीक है। स्विट्जरलैंड में क्या ये जो यहाँ पे होता है ना वोटिंग, हम लोग का स्विट्जरलैंड का जो वोटिंग होता है वो अलग होता है, वो ओपन होता है। हम लोग गुप्त मतदान करते हैं, वो लोग का ओपन होता है। ठीक है। फ्रांस 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 से कौन सा देश क्या क्या चीज लिए हैं हम संविधान में? फ्रांस की क्रांति से जो संबंधित आदर्श बाग है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस से ही लिए हैं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? यानी राज्यसभा के पास अनन्य अधिकार है। राष्ट्रपति को अपदस्थ करने कार्रवाई करना? नहीं। राष्ट्रपति को जब अपदस्थ करना हो तो राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों का 2/3 चाहिए। ठीक है। फिर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को इसमें भी प्लस लोकसभा का भी चाहिए। हाँ, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, हाँ ये सही है। ये राज्यसभा का पावर है, ये अनुच्छेद 312 में है। ठीक है। जब सर राज्यसभा, कौन सा सेट है? ये सेट नंबर 17। ठीक है। हाँ, ये अनुच्छेद 312 ये राज्यसभा के पावर है। ठीक है। राज्यसभा का अगर जब पावर का बात करें तो दो अनुच्छेद एकदम हमेशा याद रखिएगा, एक अनुच्छेद 312 है, एक अनुच्छेद 249 है। ठीक है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312 में क्या है? ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस का गठन कर सकता है राज्यसभा 2/3 बहुमत से। ठीक है। फिर क्या है? अनुच्छेद 249, 249 में ये है ना कि राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से ये पारित कर दे कि कोई प्रस्ताव जो राष्ट्रहित में हो, जो कि राष्ट्रहित में हो, तो संसद जो है ना राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है, वो अनुच्छेद 249 में है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। अच्छा, आधिकारिक भाषा के मामले में है। ठीक है। तो अपने सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, सिंपल में साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में, अच्छा इसके द्वारा 3 संविधान संशोधन किया गया है, 21, 71 और 92। 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, 71वां 1900, ठीक है, 92 2003 में। फिर इसमें है सिंधी भाषा, इसमें नमक जो बोलते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसमें है MSDB, मतलब मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ठीक है। ये 3 संविधान संशोधन भाषा से जुड़ा हुआ है। अब टोटल 14 प्लस 1 15 हो गया, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 टोटल कितना हो गया? 22 भाषा हो गया। भारत के सॉरी राज्य के नीति, क्या बोले सर? हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? राज्य का नीति निर्देशक तत्व सिंपल सी बात है, तीन भाग में हम विभाजित करते हैं। एक है समाजवादी, एक है गांधीवादी, एक है उदार बौद्धिकतावादी, जो लिबरल टाइप का हो, जो लिबरल टाइप का हो। एक है समाजवादी कॉन्सेप्ट, एक है गांधीवादी। जैसे कि ग्राम पंचायत का गठन, कुटीर उद्योग, ये सब जो है, ये सब किसका है? गांधी जी का ही तो संकल्पना है ना। तो 3 भाग में हम बांटते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है? कौन सा अनुच्छेद को कहा जाता है? बताए थे 14, 19, 21। क्या बोले? गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल। ठीक है। 14, 19, 21 को कहा जाता है गोल्डन ट्राइंगल। ठीक है। 14, 19, हाँ 14, 19 और 21 को, 32 नहीं है। ठीक है। 14 में क्या कहता है? समानता। ठीक है। 19 में है बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है। 21 में है जीवन दया की स्वतंत्रता। ठीक है। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? अगर एक वास्तविक गैस को आदर्श गैस बनाना हो, हालांकि आदर्श गैस को कोई पॉसिबल गैस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको बनाना हो तो क्या? अगर निम्न दाब हो और टेम्परेचर हाई हो, निम्न दाब हो और टेम्परेचर हाई हो, हालांकि आदर्श गैस संभव नहीं है। PV = nRT, इसका एक समीकरण है, PV =
NRT। फिर क्या है? लिथुआनिया। देखिए अच्छा, राजधानी है, ठीक है, लिथुआनिया। ये लिथुआनिया जो है ना, ये बाल्टिक नेशन में आता है, बाल्टिक नेशन कंट्री है, ठीक है। इसका राजधानी है विनियस, विनियस नहीं है, विल्नियस है, ठीक है। इसका राजधानी है विल्नियस है, ठीक है, यहाँ बिल, ठीक है, लिथुआनिया का विल्नियस। अल्बानिया का राजधानी है तिराना, और माली का है बमाकू, और लिंचेस्टाइन का वादूज है, ठीक है। अब ये बाल्टिक नेशन देखते हैं कहाँ है। गूगल अर्थ, एक सेकेंड। तो ये बाल्टिक सी है ना, यूरोप, यूरोप के उत्तरी भाग में ये बाल्टिक सी पड़ता है, और बाल्टिक बाल्टिक सी से लगा हुआ 3 देश है जिसे बाल्टिक नेशन कहा जाता है, ठीक है। एक है एस्टोनिया, एक है लातविया, एक है लिथुआनिया, ठीक है। ये 3 कंट्री है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है। तो एस्टोनिया का राजधानी है तालिन, एस्टोनिया का राजधानी है तालिन। फिर लातविया का राजधानी है रीगा, एंड लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस, ठीक है, ये विल्नियस है। और यहाँ पे एक छोटा सा ये एरिया देख रहे हैं, ये कैलिनग्राड नाम करके है, ठीक है। ये कैलिनग्राड ये रूस की टेरिटरी है, ठीक है। ये टेरिटरी रसिया की है, हालांकि रसिया का मेन बाउंड्री से साझा नहीं करता है। कभी सवाल आ जाए कि रसिया का कौन सा टेरिटरी है जो रसिया का मेन लैंड से साझा नहीं करता है, मतलब है आइलैंड छोड़ कर, आइलैंड तो साझा नहीं करेगा, आइलैंड छोड़ करके। ये आइलैंड नहीं है, ये जमीन पर है, तो ये कैलिनग्राड है। और अभी कैलिनग्राड से आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा आईएनएस तुसील, आईएनएस तुसील एंड आईएनएस तमाल, ठीक है। कहां से भारत लिया है? यहाँ पे ही बन रहा था, कैलिनग्राड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको, अच्छा, मैन बाउंड्री फॉल्ट हो गई है, MBF, मैन बाउंड्री फॉल्ट किसको अलग करता है? ये नीचे वाला, ये नीचे, ये शिवालिक है, और ऊपर में क्या है? मध्य हिमालय। ये मैन बाउंड्री फॉल्ट है, ये शिवालिक हो गया, और ये मध्य हिमालय हो गया। ये फिर मध्य हिमालय के ऊपर में आता है बृहद हिमालय। तो मध्य और बृहद को जो करता है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट करता है। जब ऊपर फिर ट्रांस में आते हैं, ट्रांस हिमालय, तो ये अलग करता है सचर जोन। क्या? सचर जोन, सचर जोन बोलिए या हिंज लाइन बोलिए, ठीक है। हाँ, ये बृहत है, ये मध्य है, ठीक है। यहाँ MBF, शिवालिक और मध्य को जोड़ता है M, तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर? मध्य और शिवालिक। हम्म सर बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अरे जोड़ते हैं। नहीं, भ्रंश का मतलब क्या होता है? फॉल्ट ही होता है ना, ये गलत होगा। नहीं 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 नहीं, भ्रंश घाटी ठीक है, हम है। सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। मेरा तो आंसर गलत ये, दिया है। हाँ, ठीक है। मैन बाउंड्री थ्रस्ट, थ्रस्ट को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? थ्रस्ट, थ्रस्ट लगाता है ना, ना फॉल्ट को ही भ्रंश कहा जाता है, ठीक है। मैन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, ये आंसर होगा इसका शिवालिक और मध्य हिमालय के, शिवालिक एंड मध्य हिमालय, इसका आंसर सी होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सूरज के बाद सबसे नजदीक के तारे के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूरज के बाद जो सबसे नजदीक तारा है, उस, ये सबसे नजदीक तारा सूरज के बाद कौन सा है? नाम याद है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका जो है 4.2 वर्ष लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न में शामिल थे? ठीक है, धनवंतरी, सही बात है। अमर सिंह, अमर सिंह, ठीक, अमर कोश के रचनाकार है ये। छपनक, छपनक जो है फलित ज्योतिष विज्ञान है, ठीक है। आर्यभट्ट आप चिंते ही होंगे। कालिदास, ये चरक, ये चरक किसके दरबार में थे? ये बताइए। ये SI का PYQ भी है, कनिष्क के दरबार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 4। और ये आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो था, एक सेकंड, 5 आर्यभट्ट उसके दरबार में था या नहीं, ये बताइए। था ना? नहीं था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था ना। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, ये बताइए। हाँ, वही तो है, ये ऑप्शन में नहीं ना दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो उससे क्या मतलब? हाँ, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी उसी के दरबार में था। चलिए ठीक। रॉबर्ट ब्रूसफुट, यही ना सबसे पुरातत्वविद जो था, जो कि पहली बार पाषाण उपकरण को खोजा था। अच्छा, ये लिख दिया है वो, चलिए। वह एक थे, अच्छा वो क्या थे? सब कुछ लिखने के बाद लिखा है भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद था, ठीक है।
गौरिक मृदभांड का नामांकन कहाँ पे हुआ था? ये जो गैरिक गैरिक नाम का जो मृदभांड है, इसका नामांकन कहाँ पे हुआ था? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। दिल्ली के पास पड़ता है हस्तिनापुर, यूपी में पड़ता है, ठीक है। अहिछत्र या काम्पिल, ये भी यूपी में ही पड़ता है। कंपाला, किसकी राजधानी है कंपाला? अहिच्छिद्र की है कंपिल। सर कंपाला। नहीं, अहिछत्र या काम्पिल दोनों राजधानी ही है। किसकी राजधानी है ये बताइए आप। अहिछत्र और काम्पिल दोनों के दोनों राजधानी है, और दोनों किसकी राजधानी है? नहीं जान, पांचाल नरेश नहीं जानते हैं? पांचाल नरेश, पांचाल, हाँ सर। पांचाल का राजधानी है, ठीक है। चलिए, दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग का स्थापना किया था? ये सबसे अच्छा, ये हाँ, ये फिरोज शाह तुगलक किया था। और ये मुस्लिम महिलाओं के लिए एक विभाग किया था, दीवाने मुस्लिम महिलाओं को दान देने के लिए, जो भी हो, मतलब मुस्लिम खैरात, दीवाने खैरात, ठीक है। सिकंदर लोदी जो था, ये एक कौन सा शीर्षक से कविता लिखा करता था? उस शीर्षक का नाम बताइए, बार बार आता है सवाल। गुलरुखी। अच्छा, सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर का स्थापना किया था, एम आई राइट? जी। 1504 में। और इसको अपना राजधानी कैपिटल कब बनाया? 1506 में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं, अपने धर्म को अपने शासन से दूर रखा था, ठीक है। 1544 में शेर शाह ने मालदेव को हराकर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार लिया था? ठीक है, सिंपल सी बात है, मालदेव कहाँ का शासक था और मालदेव को हरा दिया था? ये कहाँ का था? ये जोधपुर का था, हाँ। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? ये जब जहांगीर जो सत्ता पर बैठा था, तो कौन सा था जो किया था? अबुल हसन। अच्छा, कभी मंसूर के बारे में आ जाए तो बोलिएगा प्राकृतिक सौंदर्य, मतलब प्राकृतिक चिड़िया पक्षी, ये सब का जो फोटो बनाता था, कौन बनाता था? ये मंसूर ही बनाता था। मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था? कौन सा राजवंश है जिसने, अच्छा, मध्यकालीन इतिहास का बात कर रहा है, ठीक है, जिसने महिलाओं को उच्च पद पर आसीन किया था? ये चालुक्य। अच्छा, ये चालुक्य 3 चालुक्य है, 3 का नाम बताइएगा। 3 चालुक्य है ये। बादामी बतापी एक ही है, चलिए ठीक है, बादामी या बतापी एक ही है। वेंगी का चालुक्य, वेंगी का चालुक्य, और एक कल्याणी का चालुक्य, ठीक है। प्रतिहार, ठीक है। चोल पल्लव, ठीक है। चालुक्य निकेत। भारत में संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुए कब हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये 20 है, मैक्सिमम 20 ही हो सकता है कोई केंद्र शासित प्रदेश का। निम्नलिखित टैक्सों में कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर, आप जानते हैं, ये टैक्स लगाया जाता है। ये एच में है, कितना नंबर अनुच्छेद में है? एच नंबर में। 243। हाँ, 243 ही, जब ग्राम पंचायत की बात करें तो वो 243 में ही, ठीक है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? क्यों किया था खिलाफत के? हिंदू मुस्लिम एकता को मतलब वो बना, मतलब सहयोग, मुसलमानों से सहयोग प्राप्त करना चाहता था, सोचा कि उससे एकता हो जाए, इससे क्या है ना, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। और इसी पर ये जिन्ना बोला था, गांधी जी आप गलत कर रहे हैं, जिन्ना यही ना बोला था। 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन से क्षेत्र तांबे और पीतल के उद्योग के लिए, देखिए 18वीं शताब्दी आवे तो 1700 कुछ याद होगा, ठीक है, तांबा और पीतल के लिए फेमस था। ये कौन सा था? तांबा। अभी भी यूपी का जो जगह जाइएगा, यूपी का, वहां पे ठठेरा मतलब फेमस है, यूपी के पश्चिमी इलाका का जो ठठेरा टाइप का होता है ना, मतलब, और वहीं पे देखिएगा पंजाब का भी जो ऐसा ये पीतल जो है उसको मिला हुआ है, क्या चीज मिला हुआ है पता है? इंटेंजिबल शायद हेरिटेज लिस्ट में शामिल है नहीं? हाँ, जैसे ना कीर्तन हो, पंजाब का ठठेरा हो, या गरबा नृत्य, अभी लेटेस्ट में गरबा है ना यूनेस्को का इंटेंजिबल लिस्ट में। जी सर। तो मतलब पश्चिमी साइड वाला यो है। बाकी इसमें तांबा और पीतल के लिए एक दिया हुआ है बनारस, आगरा और लखनऊ। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थे? जो रेहाना, कौन थी? रेहाना,
रेहाना तैयब जी। वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला। निकलो। जाओ। कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? उसका नाम क्या था? ठीक है, अर्धसैनिक बल का नाम सिंपल सी बात है, अर्धसैनिक बल को कुछ कहते थे हैदराबाद के निजाम में, ठीक है, वो रजाकार कहलाता। कौन? रजा। ये थोड़ा सा ज्यादा डीप सवाल है, रजाकार, ठीक है, हैदराबाद के निजाम के बारे में पूछ दिया। निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था? किस लड़ाई ने अवध के नवाब को, वो जब लड़ाई किया था बक्सर वाला, बक्सर के युद्ध में तीनों अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल का जो भागा हुआ था, कौन था? सुजाउद्दौला नहीं, बंगाल का जो नवाब जो भाग गया था, मानुद्दौला ना सर। मीर कासिम। मीर कासिम एंड शाह आलम द्वितीय, तीनों लड़ा था। और यहाँ पे जो ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश मतलब सिंपल सी बात है, अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, ये प्लासी जो है 1757 में हुआ था, 23 जून को हुआ था। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? ये कौन सा राज्य में स्थित है? ये तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी किनारे स्थित है। साबुन से ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? साबुन से अगर ग्रीस को अलग करना हो तो पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। अच्छा, अगर पाइसीकरण आ जाए तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, हमारे शरीर में फैट बसा का पाइसीकरण मतलब जो भी है इमल्सिफिकेशन कौन करता है, मतलब उसमें मदद कौन करता है? बाइल जूस का नाम सुने? बाइल जूस। हाँ, बाइल जूस जो है एक काम ये भी है कि ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। बाकी ये तो क्षारीय बना ही देता है। और ये क्या HCl, हमारे जो अमाशय में HCl आता है, उसके बाद जो डिओडेनम जो छोटी आंत का भाग है, वहां पे पीत रस जो है ना, पीत रस जो कभी बोलेगा पीत रस कहाँ पे स्रावित होता है, डायरेक्ट कहाँ पे जाता है, तो वो बोलेगा छोटी आंत का कौन सा भाग है? डिओडेनम। और इससे पहले होता है अमाशय में HCl सीक्रेट होता है और वो क्षारीय माध्यम में रहता है। और जैसे ही डिओडेनम में जाता है पीत रस उसको करके उसको कौन सा माध्यम बना देता है? क्षारीय माध्यम बनाता है। ताकि क्षारीय माध्यम क्यों बनाता है? ताकि जितना भी एंजाइम है वो अपना काम सही से कर सके। ठीक है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी? मतलब कौन है? गामा है क्या? हाँ, सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऊर्जा किसका होगा? गामा का होगा। ठीक है, हाँ, जैसे कि हम याद करने का तरीका हमको याद है, बाकी आप लोग जैसे याद करिए। विबजियोर याद करते हैं ना, VIBGOR, विबजियोर। ये दृश्य प्रकाश है ना, ये कौन सा प्रकाश है? दृश्य प्रकाश है। ये नीचे में कौन सा रंग होता है? वायलट। तो हम नीचे में लिख देते हैं अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट। UVWXY, वाई नहीं, इसको गामा बोलते हैं। क्या? गामा। ठीक है, ये एक्सरे हुआ। UVXY, जो भी करना है कर दीजिए। ऊपर में रेड है तो ऊपर में हम लिखते हैं इंफ्रारेड। क्या लिखते हैं? इंफ्रारेड। और ऊपर में फिर रेडियो कर देते हैं। रेडियो, ये 2 रेडियो, एक लघु रेडियो, एक दीर्घ रेडियो। ठीक है, ये क्रम हो गया। फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फ्लोरोसिस फ्लोराइड मतलब ज्यादा हो जाता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पानी में फ्लोराइड के कारण होता है। अच्छा, फ्लोराइड से एक चीज HF करके नाम आता है, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या ये शीशा को घुला देता है? क्या शीशा को काटता है? काटता है, घुला देता है, इसीलिए हाँ, शीशा को घुला सकता है, इसीलिए शीशा पर नक्काशी करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। बिहार दरोगा में पूछे हुए था मेंस में सवाल। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक होता है? मतलब सिंपल सी बात है, तंत्रिका तंत्र के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ये सोडियम। उसके आवेग को अति करने के लिए सोडियम आवश्यक है। संक्रमण से शरीर के किसके सहयोग से लड़ता है? संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? किसके सहयोग से? प्रतिरक्षा प्रणाली से। आज भी सुबह आकाश सर यही आया था ना, प्रतिरक्षा प्रणाली वाला, कि उसमें से प्रतिरक्षा प्रणाली में कौन कौन हेल्प करता है। जैसे कि एक हो गया लसिका,
एक हो गया लसिका, और उसमें यकृत भी हो सकता है, हाँ ब्लड भी होता है, ठीक है, ये सब है। WBC ब्लड बोले तो WBC है, ठीक है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंड में मृत्यु हो जाती है, क्यों? साइनाइड, आखिर साइनाइड का गोली खाने के बाद ये दिल जले में कैसे मृत्यु हो जाता है? हालांकि मृत्यु उसका नहीं होता है, खाता नहीं है वो गोली, ठीक है। कभी देखे हैं ये सीन? नहीं देखे होंगे तो हाँ, मुंह में ही रखे रह मुंह में जाता रखे है। रहता है, ठीक है। हाँ, क्यों हो जाता है? उसमें क्या कार्डियक अरेस्ट आ जाता है एकाएक, साइनाइड जब खाइएगा ना तो एकाएक कार्डियक अरेस्ट आता है, इसीलिए साइनाइड से एकदम सेकंडों में मृत्यु हो जाता है। हाँ, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहा जाता है? उच्चतर पौधे मतलब जो हाई क्वालिटी वाला पौधा होता है, मतलब जो शीशम पे समझो होता है, कि पोषक ऊतक को क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्म। 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 क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत प्रोटीन होता है। अच्छा, इसमें सिंपल सी बात है, देखिए दो प्रकार का होता है विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन हमेशा वो कोशिका में होगा ना जो जनन कोशिका में होता है। कौन सा कोशिका में होता है? हमेशा जनन, या तो स्पर्म हो या ओवा, ठीक है। लेकिन अगर ये समसूत्री विभाजन का बात करें तो ये होता है सोमैटिक सेल। कौन सा सेल में? सोमैटिक सेल, कायिक कोशिका में। हाँ, तो कायिक कोशिका में होता है। तो क्षतिग्रस्त ऊतक को वृद्धि मरम्मत को करना है तो वो सोमैटिक सेल के द्वारा होता है, ना कि स्पर्म ओवा से। तो समसूत्री विभाजन ही होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या दे दिया है? इसमें 33 का आंसर क्या है? केवल समसूत्री विभाजन है कहीं? हाँ, ठीक है, केवल समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, ठीक है। क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत किसके द्वारा होता है? केवल समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है? ये इसमें होता है स्पर्म और ओवा में, ठीक है, जनन कोशिका, ठीक है। 35 का सी दिया हुआ है। सी दे दिया है, अर्धसूत्री दिए हुए है। हाँ, तो सी गलत है, उसमें क्या है? इसका आंसर ए होगा। आंसर ये होना चाहिए। हाँ, आंसर ए होगा, ठीक है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में जो विविधता होता है, सबसे पहले तो लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन अगर सबसे पहले आए तो लैंगिक जनन मारिएगा, फिर लैंगिक जनन में भी क्या तो बोलिएगा, उसमें जो उत्परिवर्तन जो होता है ना, उत्परिवर्तन उसी के कारण होता है विविधता। तो अगर कभी दोनों ऑप्शन में, देखिए पिछला बार ये दोनों ऑप्शन में था, तो ऑप्शन लैंगिक जनन को हम पहले कंसीडर किए थे, अभी ये नहीं है तो उत्परिवर्तन, ठीक है। अच्छा, उत्परिवर्तन बात का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डू ब्रिज। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है? प्रोटीन का संश्लेषण एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ऑप्शन में क्या? हाँ, ठीक है, हाँ है तो ठीक है। हाँ, सिंपल रेटिकुलम ही है, ठीक है। रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी रफ एंडोप्लाज्म है, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किसा करता है? ये किसे करता है? वसा का संश्लेषण करता है। हाँ, वसा का संश्लेषण करता है, ठीक। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? सिंपल सी बात है, पाचन प्रक्रिया कौन है? ग्लूकोज का CO2 और O2 में H2O में विघटन, क्या ये पाचन प्रक्रिया है? नहीं। ग्लूकोज अगर CO2 और H2O में विघटन होगा तो ये पाचन प्रक्रिया नहीं होगा, ठीक है। ग्लूकोज अगर ग्लाइकोजन में बदल जाता है तो कोई टेंशन नहीं, ये हमारे फैट सेल मतलब जमा हो जाता है शरीर में, तो ये पाचन नहीं हुआ। एमिनो अम्ल प्रोटीन में रूपांतरण नहीं है। ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जब विघटन, ये भी है, हालांकि आंसर नंबर डी भी है। अमीनो नहीं, ये डी कैसे होगा? ये उल्टा अगर रहता ना कि प्रोटीन अगर एमिनो अम्ल में टूटता तो वो पाचन होता है, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए डी नंबर गलत है, ठीक है। प्रोटीन जब एमिनो अम्ल, अच्छा ये कौन काम करता है प्रोटीन एमिनो अम्ल में तोड़ना? TRYP, ट्रिप्सिन का नाम सुना है? ट्रिप्सिन, हाँ, ट्रिप्सिन करता है। पेप्सिन का भी काम प्रोटीन को ही पचाना होता है, और एक और होता है ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड SME, इरेप्सिन, बहुत बढ़िया। स्मेल का ही अभी स्मेल का ही बता रहे थे, स्मेल। ये स्मेल ये है, ये किससे निकलता है स्मेल? ये था न्यूमेनिक है, छोटी आंत, जो छोटी आंत से निकलता है। जैसे कि एस से क्या हो गया? सुक्रेज, M से माल्टेज, इरेप्सिन, लाइपेज, लैक्टोज, ऐसे कब नहीं है, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका, मतलब पॉजिटिव उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? यह अभिक्रिया का दर को बढ़ा देता है, ये ना करता है। और निगेटिव क्या करता है? निगेटिव वाला क्या करता है? निगेटिव उत्प्रेरक घटा देता है। क्या उत्प्रेरक अभिक्रिया में शामिल होता है? नहीं होता।
नहीं होता है। मतलब अभिक्रिया में शामिल नहीं होता है, बस ये अभिक्रिया के दर को बड़ा ये घटा देता है। प्रथम विश्व युद्ध में जो रासायनिक आयुध जो का प्रयोग होता है, बहुत फेमस सवाल है ये। मस्टर्ड गैस है। कौन सा गैस है ये? मस्टर्ड गैस है। निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा एक शुष्क करने वाले कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? अच्छा, शुष्क कर देगा वो। सिंपल सी बात है, कहीं भी है उसको शुष्क करने में कौन करता है? कली चूना का नाम, कली चूना कौन करता है? कहीं भी है वहां चूना डाल दीजिए। कली चूना का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, कली चूना में जब पानी डाल दीजिए, उसको पानी जब डाल दीजिएगा तो वो बुझा हुआ चूना बन जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक है। क्वींसबेरी नियम किस निकलता है क्या बोले मैम? चूना वाला जिप्सम सर। हाँ, जिप्सम बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला CaCO3 इंटू 2H2O होता है। तो ऐसा ही बनता है ना। इससे पानी निकाल लीजिए, इससे पानी आधा निकाल लीजिए तो क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? ये क्वींसबेरी नियम जो होता है ये किस खेल पर लागू होता है? ये बॉक्सिंग। ये देख लीजिएगा थोड़ा, क्वींसबेरी नियम क्या है। हालांकि नाम ही देखिए, कोई दिक्कत नहीं। चापेकर बंधु, बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर और एक और नाम है। तीन भाई था। 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ के थे? ये तो महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे ये चापेकर बंधु? कभी आप महाराष्ट्र के क्रांतिकारी का नाम सुनिएगा तो ये भी नाम आते हैं, चापेकर बंधु। इसने सबसे पहले हत्या किया था। महाराष्ट्र क्रांतिकारी की शुरुआत इन्होंने ही किया था। हाँ, सबसे पहले, हाँ देखिए ये है ना, सबसे पहले ये 1897 में रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या कर दिया था। क्यों? ये कौन था? ये प्लेग, उस समय जो प्लेग फैला था ना, ये प्लेग कमिश्नर था उस समय। ठीक है। अच्छा, कभी पूछेगा कि भारत में पहली यूरोपीय लोगों की राजनीतिक हत्या जो हुआ था वो किसका हुआ था? यही रैंड एवं एमहर्स्ट का हत्या हुआ था। ठीक है। ठीक। निम्नलिखित में से द प्रिंस लिखा कौन? मैकियावेली। द प्रिंस का, हाँ, द प्रिंस का जो तुलना होता है ये कौन से बुक से होता है? अर्थशास्त्र पुस्तक से होता है। जानते हैं अर्थशास्त्र। अच्छा, लुई फीसर क्या है? काहे लाया था लुई फीसर? ये कोई पत्रकार है क्या लुई फीसर? लुई फीसर यात्री था ना। अच्छा, हाँ, पत्रकार ही था। महात्मा ये पत्रकार ही था सर। ये लुई फीसर पत्रकार किस समय था? महात्मा गांधी के आंदोलन में आया था शायद, सविनय हो गया नहीं, सभी देखिए ना, ये एक था बेब मिलर। बेब मिलर जो था ना, ये था एक, देखिए 1942 में आया है और एक 1930 वाला में आया है। ठीक है। बेब मिलर शायद 30 वाला में होगा। ठीक है, बेब मिलर 30 वाला में होगा, लुई फीसर शायद 42 वाला में। एग्जैक्ट हमें भूल गए हैं। ठीक है, कोई अगर होगा तो ठीक है, देख लीजिएगा, ऐसा ही है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बाकर कप जो है किस खेल में प्रदान किया जाता है? बैल बाकर कप ये फेमस है, आपको याद करके ही रखना है। कौन सा? क्या बोले मैं? बैल बाकर कप किस में दिया जाता है? तैराकी का है। मुक्केबाजी है, मुक्केबाजी। हाँ, बैल बाकर पे मुक्केबाजी। ठीक है। लैपिज किस क्षेत्र की स्थलाकृति है? ये लैपिज जो है ये भूमिगत जल के अंतर्गत जो होता है वो लैपिज होता है। ठीक है। बाकी रेगिस्तानी में पर्वतीय नहीं, भूमिगत जल के अंदर जो होता है लैपिज। ये लैपिज क्या होता है? अच्छा, जिस तरह से उत्सुत कुआं होता है ना, हमको लगता है वैसे ही लैपिज होता है। हाँ, शायद ये। अच्छा, आप लोग, हमें लगता है ये लैपिस लाजुली नहीं पढ़ते हैं हम लोग। हमको लगता है कहीं उससे संबंधित तो नहीं है। लानोज जो घास का मैदान नहीं, वो नहीं, लानोज नहीं, वो लैपिस लाजुली। क्या बताए, सोना चांदी जीवारा जो होता है। लैपिस लाजुली का नाम नहीं। एक सेकंड देख लेते हैं। ये चीज जोक को भी बोलते हैं। भूमिगत जल द्वारा एक आकृति का निर्माण होता है। वही तो उत्सुत कुआं जिस तरह से होता है ना, उत्सुत कुआं वैसे ही हम भी। अच्छा, उसको ठीक है, देख लेंगे। ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का स्थापना कब हुआ था? एक होता है CSO, एक होता है NSSO। ठीक है।
सीएसओ का स्थापना कब होता है? ये 50 में होता, 51 में होता है। और एनएसओ का स्थापना, मतलब एनएसओ नहीं, एनएसएसओ, ये 50 में होता है। दोनों को मर्ज किया जाता है 2019 में। 19 में ये ना सीएसओ बनता है, 19 में एनएसओ बना दिया गया। एनएसओ बनता है। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? एनएम, ठीक है। निम्नलिखित को उनके संबंधित वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में समझाइए। ये पेरिस समझौता कब हुआ था? एजेंडा कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? बोन्सलैंड आयोग कब हुआ था? ये पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015, ठीक है। एजेंडा 21 कब आया था? क्योटो प्रोटोकॉल सबसे पहले देते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था कब हुआ था? 1897, सॉरी 1997। हाँ, एजेंडा 21 जो है ये किसी का है? 1992। हाँ, रियो डी, ये बुन्सलैंड आयोग, ये बुन्सलैंड आयोग जो कब बना था? 1987। हाँ जी सर। ये बुन्सलैंड आयोग किस लिए बना था? ये बताइए। ये आयोग जो बना था सतत पोषणीय विकास से। हाँ, अच्छा सर, ये 83 में जो आया था, ये जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो गठन किया गया था, इन्वायरमेंट वाला, जो डेवलपमेंट वाला, जो बाद में 1987 में जो एक रिपोर्ट बनाया था, अवर कॉमन फ्यूचर करके, ठीक है ना? वही है सर, अवर कॉमन फ्यूचर ही है। इसको 83 ले या 87 ले? बुन्सलैंड आयोग 87 है सर। ठीक है, 67 में आया था एक सुमेसर की पुस्तक करके कुछ आया था, वो एनसीईआरटी 10th का ये लाइन है। सुमेसर की पुस्तक, वो सब उसी से रिलेटेड, रियो डी जेनेरियो से ही रिलेटेड था उसमें। ठीक है सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? तो 43 का सबसे पहले 87 हो जाएगा, 4 नंबर सबसे पहले, फिर हो जाएगा 92, फिर होगा 97, फिर 2015। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन सत्य आईएमएफ के बारे में बोल रहा है? कौन? यह विश्व के किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है? ऐसा थोड़ी है किसी भी देश को ऋण प्रदान करेगा, जो दिवालिया रहेगा उसी को, और केवल सदस्य देश को। ये केवल सदस्य देशों का। हाँ, ये तो है, ये तो बने एक न, ये 2 नंबर सही है। फिर क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, ये भी गलत है। यह किसी भी देश की राज्य सरकार को ऋण प्रदान नहीं, राज्य सरकार को नहीं ऋण प्रदान करता है, ये केंद्र सरकार को ऋण प्रदान करता है, और वो भी दिवालिया हो जाएगा तब करेगा ये। आइए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किसने किया था? किसने 2 भाग में बांटा था? ये जेमकिंस साहब। जेमकिंस कौन? अच्छा, रेगनर नरकसे का आया है, तो ये एक दिया था, बहुत अच्छा थ्योरी दिया था, गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत। गरीबी, बाप गरीब, मेरा दादा गरीब, पिता गरीब, मैं गरीब, ये गरीब, ठीक है। मतलब गरीब का जो दुष्चक्र का जो है ना, गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत कौन दिया था? रेगनर नरकस, ठीक है। बैंकों को अपने रोकर, क्या है रोकर? अपने रोकर शेष, और रोकर मतलब पैसा है क्या? ठीक है, बैंक रोकड़ा मतलब पैसा होता है ना, हमको लगता है पैसा ही है बोला, ठीक है। बैंकों को अपने रोकर शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे एसएलआर। एसएलआर क्यों? ये एसएलआर क्या है? एसएलआर बैंक जो रखता है, बैंक जो अपने पास रखता है। अच्छा, सीएलआर और एसएलआर में अंतर दोनों में कोई बता सकते हैं? सीएलआर एसएलआर। ठीक है सर, बता देते हैं, अभी जस्ट बता देते हैं। चलिए, मान लेते हैं आपके पास 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। तो आपके पास, आप बोले कि आरबीआई को बोले कि हम 100 रुपया है, हम 100 रुपया से बैंक चालू करना चाहते हैं। तो वो बोला कि हम सीआरआर जो है रखे हुए हैं 20%। कितना परसेंट रखे हुए हैं? 20%। सीआरआर का जगह फुल फॉर्म देखिएगा तो आपको एकदम कैश रिजर्व रेशियो, तो ये बोलेगा ना आरबीआई कि तुम 100 रुपया का जो है ना 20% तुम हमारे पास, वो भी किस फॉर्म में रखो? कैश के फॉर्म में, और तुमको कभी देंगे नहीं बाद में, ठीक है। तो ये 20 रुपया कैश किस फॉर्म में रखा है? ये कैश के फॉर्म में, वो भी किसको रखा है? आरबीआई को दे दिया है। अब ये पैसा भूल जाएगा ये बैंक वाला, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? ये क्यों रखा है? क्योंकि अगर ये बैंक अगर 100 के 100 रुपया अगर लोन दे दिया, बैंक क्या करता है? लोन ही तो देता है। बैंक कमाता कहाँ से? अपने पास पैसा रख के थोड़ी ना लोन देगा, यहाँ लगाएगा। अगर ये 100 के 100 अगर मान लीजिए लोन दे दिया, तो ये तो दिवालिया हो जाएगा। ये कस्टमर को फिर अगर मान लीजिए पैसा मांगा कस्टमर, कहाँ से दे पाएगा? तो वो 20 रुपया पहले अपने यहाँ रख लेता है। उसके बाद बैंक और कहता है तुम्हारे पास बचा कितना? 80 रुपया। अब बोलता है तुम एसएलआर रखो, स्टेटमेंट लिक्विड, मतलब अब वैसा पैसा रखो कि मान लीजिए अगर आपके पास एक दिन में भी अगर आपका
25% भी आपका कस्टमर अगर आ गया है, आप पैसा बोलेगा कि हमको निकालना है, हमें कुछ काम है, तो आप उसको पैसा दे सको। ये ना बोलो कि नहीं मेरे पास पैसा ही नहीं है, हम सब लोन दे दिए हैं। तो लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए जो पैसा आप रखिएगा, इसमें भी मान लेते हैं 20% रखा हुआ है, मान लेते हैं, तो इसमें भी 20 रुपया मान लीजिए, ये क्या है 20 रुपया SLR में। तो अब यहाँ पे बैंक बोलेगा RBI को, क्या महाशय इसको भी हमको कैश के फॉर्म में ही रखना है क्या? तो बोलेगा नहीं, ऐसे में तो तुम इसमें भी 20 रुपया घटा दो, अब तुम्हारा कितना रुपया बचा? 60 रुपया, तुम्हारा तो 40 रुपया का नुकसान हो गया, अब तुम 60 रुपया का लोन दे सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या बोला कि तुम ये जो 20 रुपया है ना, या तो तुम इसे गोल्ड के फॉर्म में रखो, या कैश के फॉर्म में रखो, या बॉन्ड के फॉर्म में रखो, या विदेशी मुद्रा, ठीक है, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में रखो। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो पैसा बैंक अपने पास कैश के फॉर्म में रखता है वो CRR, यानी RBI को जो देता है वो CRR हुआ। और जो पैसा अपने पास रखता है, चाहे वो पैसा हो या गोल्ड हो या बॉन्ड हो या फॉरेन करेंसी हो, वो बैंक अपने पास रखता है ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रखे, वो SLR होता है। वाह सर, थैंक यू सर। 18 नंबर चल जाएगा? हाँ चल जाएगा, चलिए ठीक है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानून को अद्यतन बना दिया गया? ठीक है, 73-74 आप देखिए, 73 में क्या हुआ था? पंचायती राज। 74 में क्या हुआ था? नगर पालिका। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है। सिंपल सी बात है, महिला आयोग का गठन जो है 90 के द्वारा 92 में किया गया है। मतलब 90 का एक्ट था और स्थापना का हुआ था 92 में। महिला है ना, थोड़ा दूसरा लेट कर दी, ठीक है। हाँ, तो ये महिला आयोग का कार्य, ये देखिए, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल सवाल है, याद रखना है तो रखिएगा, ना तो छोड़ भी दीजिएगा, ठीक है। धारा 10 के द्वारा इसका कार्य होता है। बाकी ये याद रखिएगा, 90 का एक्ट है, स्थापना का हुआ था 92 में। राष्ट्रीय जन आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं है? अच्छा, प्रथम चरण का बात कर रहा है, मतलब उदारवादी का बात कर रहा है, जो कि प्रार्थना के द्वारा अपना रखता था, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की वृद्धि, एकदम आप देखते हैं 1861 का अधिनियम से शुरुआत होता है, 1892 हो, 92 ही है ना, हाँ ठीक है, या 1909 हो, इस समय देखिए सदस्य बढ़ रहा है, ठीक है, भारतीयों की हुआ है। और गवर्नर जनरल के काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, फिर पहला सही है। फिर काउंसिल में जनप्रतिनिधि की संख्या बढ़, सही है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी सही है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण, ये नहीं है, ये मांग नहीं था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक ही कर दो, मतलब उसका एकीकरण कर दो, नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान किया गया था? ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सब प्रेस 1835, ठीक है। 1835 का बात है, तो ये 1835 में मैकाले मिनट भी आया था, 34 या 35 में आया था मैकाले मिनट, 35 में ही आया था, हाँ। तो और ये जो मैसूर को जो देखिए, बेंटिक जो आया था रियली में हड़पने के लिए नहीं आया था, ये भारत सरकार है, ब्रिटिश सरकार जो इतना लड़ाई कर लिया था ना, जैसे कि सिख युद्ध हो, आंग्ल नेपाल हो, या मराठा के साथ युद्ध हो, तो उसके बाद ट्रेजेडी जो है ना उसका खाली हो गया था, तो उसके बाद वैसा जनरल मतलब लाना था जो कि इस सबको मेंटेन कर सके, तो उसके लिए विलियम बेंटिक को लाया था। ये लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ये दो चीज को लपेट लिया था, 1831 और 1834। तो 1831 में किसे लपेटा था? ये मैसूर को, हाँ। और 1834 में कुर्ग और मध्य कचेर को, हाँ। ये दो चीज, ये कुर्ग पड़ता कहाँ? कुर्ग नाम सुन रहे? कर्नाटक का था। कुर्ग कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है। हाँ, यही लॉर्ड विलियम बेंटिक था जब प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद, प्राच्य मतलब एंग्लो, मतलब जो भी है, मतलब भारत का जो है ना, मतलब भारतीय का जो शिक्षा है उसी दे, या इंग्लिश वाला शिक्षा दे, वो दे, और क्या उसको हम इंग्लिश मीडियम में दे या हिंदी मीडियम में दे। ये जो लड़ाई चल रहा था ना उस समय कि, तो उसके लिए उस समय जो विधि आयोग था उसका नाम था मैकाले। उस समय विधि आयोग का जो मेंबर था उसका नाम था मैकाले। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसी को बनाया, बोला कि अपना एक कमेटी का गठन कीजिए और आप बताइए कि भारत में शिक्षा का जो भाषा हो, मीडियम हो, वो क्या होना चाहिए। तो ये मैकाले क्या सुझाव दिए थे? इंग्लिश, अंग्रेजी। और उसी समय ये मैकाले बहुत विवादित बयान दिए थे। क्या दिए थे? कि
हमारा जो यानी भारत का जो पूरा जितना भी थी क्या कहते हैं, जितना भी ग्रंथ हो ग्रंथ जो जितना भी है, उस सब से बढ़ के हमारा इंग्लैंड का एगो लाइब्रेरी का एगो पुस्तक जो है ना, वो पुस्तकालय का एगो पुस्तक ज्यादा बढ़िया है। ये लॉर्ड मतलब मैकाले नहीं, हाँ मैकाले ही बयान दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जाता है? ये बिहार से ही संबंधित था ना पहला मामला, हुस्नैरा खातून बनाम बिहार। ओ भाई इसमें बिहार दे भी दिया, वो तो इजी कर दिया देकर। ठीक है, ठीक है, हुस्नारा खातून बनाम बिहार राज्य, तो ये इजी कर दिया, बिहार राज्य दे के इजी कर दिया। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट के बारे में कथनों पर विचार करते हैं। 1833, ठीक है, इसने विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था, अभी जस्ट उसी का बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो सही हो गया, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को समाप्त कर दिया। गलत, समाप्त नहीं किया। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य है ये समाप्त कब हुआ था? 1858 का अधिनियम था ना? 58 ठीक। यूरोपीय अप्रवासन और भारतीय में संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए था। ये भी सही है कि यूरोपीय अप्रवासन और भारतीय जो भी है। और 1813 में और क्या क्या था कि ईसाई मिशनरी को भारत आने की अनुमति दे दिया था। शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करना था हर वर्ष। क्या बोले? 33 है, 33। ओ भाई साहब ये 33 है, आई एम सॉरी। ये जो बोल रहे थे हम 13 का, 2 लगातार जो बोल दिए ना वो 13 का बोल दिए। नहीं तो आप 13 बीच में बोले हैं कि 13 में ऐसा है। हाँ अच्छा, 13 बोले थे बीच में। हाँ बोले हैं कि 13 में ऐसा। अच्छा ठीक, वही हम 13 का ही बोल रहे थे। चलिए ठीक है। तो सप्तऋषि के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य है? सप्तऋषि जो 7 ऋषियों का तारामंडल जो समूह है ना, उसे सप्तऋषि कहा जाता है, वो तारों का समूह है। ठीक है, सप्तऋषि जो कुर्तु और पुला को मिलाने वाली रेखा निम्नलिखित में किस दिशा का सूचक होता है? ये जो कुर्तु और पुला आप देखिएगा ना जब सप्तऋषि, तो उतना ये सबसे बड़ा, ये किस दिशा का सूचक है? कुर्तु और जो पुला जो आपस में जोड़ता है, ये उत्तर दिशा में होता है। ठीक है, ये रियली में ऐसे होता है 1 2 3 4, एक यहाँ पे ये होता है 5 और यहाँ पे ऐसे होता है सप्तऋषि, शायद ऐसे ही होता है जो दिखता है ये वाला तारा उत्तर हाँ साइड में। ठीक। ये ध्रुव तारा के बारे में। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है जो अवस्थित होता है, किधर होता है? हमेशा उत्तर में होता है, इसीलिए ध्रुव तारा को देख कर उत्तर दिशा का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, यूक्रेन जो है अपने साथ सीमा साझा करता है। देखिए यूक्रेन जो है अपने साथ सीमा, क्या रोमानिया से यूक्रेन साझा करता है? अब देखिए एकदम करता है। मोल्डोवा, एकदम मोल्डोवा का राजधानी चिसिनाउ एकदम यूक्रेन के जस्ट बगल में है। क्या काला सागर से करता है? एकदम काला सागर से करता है। ब्लैक सी से टी बर्गर बता दिए थे, बर्गर। ब्लैक सी से टी बर्गर, BURGER बर्गर। ठीक है, यू फॉर यूक्रेन ही होता है। ठीक है, ठीक है। रूस एकदम करता है, लड़ाई हो रहा था। रूस का ये यूक्रेन का एक भाग है लुहांस्क एवं डोनास्क, जिस पर अभी कब्जा रूस का है। ठीक है, क्या बुल्गारिया से करता है? ना, बुल्गारिया से ना करते हैं। ठीक है, जॉर्जिया से भी नहीं करता है। आइए देखते हैं इसका रियली में मैप। और रोमानिया, ये रोमानिया की राजधानी कहाँ पे है ये बता दीजिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बुखारेस्ट। ठीक है, आइए ये है यूक्रेन। ठीक है, ये यूक्रेन है, एक सेकंड। ठीक, ये यूक्रेन के ये राइट साइड में जो भी है ये रसिया है, ये ऊपर में बेलारूस है, ये पोलैंड है, ये बुडापेस्ट है, ये भी ऑस्ट्रिया है। क्या है? एक सेकंड, ये ऑस्ट्रिया नहीं है, ये जो है ना ये स्लोवाकिया है। स्लोवाक करेंगे कहाँ पे? स्लोवाक कहाँ पे होता है? बराती में। कहाँ? बराती में ही होता है ना, तो इसका राजधानी है ब्रातिस्लावा। ठीक है, हाँ। तो यूक्रेन से ये बुडापेस्ट भी है, ये रोमानिया भी है, और यहाँ पे देखिए ये है मोल्डोवा का राजधानी है चिसिनाउ। ठीक है, और ये ब्लैक सी से तो लगता ही है। आगे अशोक के शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र शामिल थे? अच्छा, मगध बोले तो हाँ मगध। ठीक है, अशोक के शिलालेख के अनुसार है ना। ठीक है, कलिंग का राजधानी तोसली एकदम वहां पे अधिकार कर लिया था, ये था। और मध्य प्रदेश में उज्जैनी ये भी था, और तक्षशिला भी था। इंद्र प्रदेश दिल्ली, यहाँ ये केंद्रीय प्रांतीय में प्रांत के रूप में ये शामिल नहीं था। हालांकि ये भी था, ये भी अशोक मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन ये प्रांत नहीं था। ठीक है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। क्या चीज पर आश्रित होता है मानव जो? ठीक है, अलग है, मतलब सबसे अलग है। हाँ, वो संस्कृति पर, अपना कल्चर पर।
ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मतलब आर्य से पहले सिंधु सभ्यता को हम क्यों रखते हैं? इसका क्या कारण है? वहां जो मृदभांड जो मिला था ना, मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता से, वो आर्यों से पुराना मिला था, ठीक है, उसका जब किया गया था तो ठीक, इसीलिए हम आर्य से हम पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता को, अब हम किसी का काल का निर्धारण कैसे करते हैं? उस सभ्यता से जो मिला हो उससे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? किस मूर्ति कला में हमेशा जो होता है ना, अस्तर के रूप में जो होता है ना, वो हरी चट्टान का ही प्रयोग होता है मूर्ति कला में। गांधार कला जब देखिएगा ना, ये मूर्ति कला का दो उदाहरण है, एक मथुरा मूर्ति कला, एक गांधार मूर्ति कला। ये कभी अगर सवाल आ जाए कि बुद्ध की जो पहली प्रतिमा है, बुद्ध, अच्छा पहली बार प्रतिमा बुद्ध का ही पूजा हुआ है, ठीक है, बुद्ध की जो पहली प्रतिमा है वो किस कला में बना है? तो मथुरा में। किस कला में? अगर बोलेगा बुद्ध का जो सर्वाधिक मूर्ति है किस कला में बना है? गांधार कला में। तो गांधार कला में निर्मित एक बुद्ध का बहुत फेमस प्रतिमा है जिसका नाम है बामियान बुद्ध, जो अफगानिस्तान में पड़ता है। बामियान बुद्ध। पाल कला, धीमन और बिटफाल। अच्छा, पाल कला में धीमन और बिटफाल क्या था? धीमन में बिटफाल चित्रकार था, ठीक है। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? किस मुगल बादशाह को ऐसा कहा हुआ था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। अच्छा, शाह आलम द्वितीय दाखिल होने नहीं दिया। देखिए सुनिए, ये 1765, कब? 1765 में इलाहाबाद की संधि करता है, उसके बाद इसको भगा दिया जाता है, मतलब अंग्रेजों से। 1765 से लेकर 1772 तक ये बाहर रहता है। कौन? शाह आलम द्वितीय। उसके बाद मराठा के सहयोग से 72 में मराठा के सहयोग से फिर से ये दिल्ली पर बैठता है और 1803 में ही अंग्रेज जो है कब्जा कर लेता है और इसका मृत्यु 1806 में हो जाता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फल का गुणवत्ता सुधारना था, ये फर्स्ट कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। निम्न देशी राज्यों में से कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते के पक्षधर था? कौन था? मतलब जैसा है वैसा ही समझौता करना है। कौन इसके पक्षधर था? हैदराबाद। यही ना, नहीं मतलब भारत के साथ नहीं, बोला कि हम जो बोल रहे हैं अपना अथी पर हम स्टैंड हैं, ठीक है, हम अपना बात पे। तो इसीलिए इसके लिए एक कार्रवाई किया गया था ऑपरेशन पोलो के नाम से। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो। अच्छा, ये कितने तारीख को हुआ था? अभी हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया है 17 अक्टूबर। 17 सितंबर ही था ना? हाँ वही था, मोदी जी का बर्थडे। जूनागढ़ को जनमत संग्रह, जूनागढ़ को क्या कहते हैं? जनमत संग्रह। ठीक। सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? सोमेंद्र नाथ टैगोर है, ठीक है। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित जो दल है उसका नाम क्या है? साम्यवादी दल है, लेकिन ये क्रांतिकारी साम्यवादी दल है। कौन सा है? साम्यवादी क्रांतिकारी दल है, मतलब क्रांतिकारी साम्यवादी दल। सोमेंद्र नाथ टैगोर ये साम्यवादी से बहुत प्रेरित नेता थे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? यह नीति क्या थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में ये बोला था कि हमें आप पूर्ण स्वतंत्रता दे दीजिए, हम आपका सहयोग कर देंगे। क्या कर रहे हमें हम, लेकिन इस पर क्या बोला था ब्रिटेन? इस पर क्या जवाब दिया था? बोला था कि नहीं, आप हमको मदद कीजिए, हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे, यही बोला था ना ब्रिटेन, ठीक है। सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों के भारतीय निवेश किस कारक को नियंत्रित किया? उसकी सेना को नियंत्रित किया, उनके राजस्व प्रशासन को किसको नियंत्रित किया था? अंग्रेजों को, मतलब सहायक संधि के द्वारा। विदेशी राष्ट्रों के साथ उसके संबंध ये किया था, ठीक है, ये भी किया है, आप सही बोले। आप विदेशी राष्ट्रों से संबंध, हालांकि इस पर उतना नहीं है, ठीक है, सहायक संधि है ना, हाँ। उसकी सेना, हाँ ठीक है, बोला सेना पर उतना कंट्रोल नहीं था। उसके राजस्व प्रशासन, ये राजस्व और प्रशासन, ये भी विदेशी राष्ट्र, ये भी सही है, ठीक है। और हमें राजस्व प्रशासन भी सही लग रहा है, ये भी हमें समझ मिला। सिविल मामला में एंट्री नहीं मारता था और कुछ हद तक सेना भी था। तो इसका आंसर जानते हैं? इसका आंसर कुछ विवादित नहीं हो जाए इसका कहीं आंसर। बी ले रहा है।
उनके नहीं, राजस्व उसका उसमें कुछ सेना भी था, उसका राजस्व प्रशासन भी, आप विदेशी राष्ट्र से संबंध भी था ना। वो विदेशी बोला था हाँ कि विदेशी आप, राष्ट्र से हाँ, संबंध था हाँ हम जिसे बोलेंगे आप उससे दोस्ती रखिएगा, हम जिससे बोलेंगे उसे दुश्मनी रखिएगा। रखिए। हम्म हम्म। इसका आंसर दोनों होना चाहिए, ठीक है। शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन, हालांकि आंसर दिया हुआ है इसका क्या, 20 का 20 दिया हुआ है, ठीक है। सेट मारिएगा तो मार लीजिएगा, नहीं तो 1 नंबर घट जाएगा, ठीक है। हालांकि ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके राजस्व प्रशासन, हालांकि उसके विदेशी राष्ट्र भी सही है ये, ठीक है। शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, मतलब शहरी जो हैंडीक्राफ्ट था, मतलब जो ये हाथ से जो है हैंडलूम बना, उसके पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा उसका दमन किया गया, अंग्रेजों द्वारा उसका दमन किया गया, इसीलिए तो खत्म हो गया था ना। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त 7 अगस्त 7 अगस्त। 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, आखिर 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? बंगाल विभाजन वाला 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में जो बैठक हुआ था। सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है, और सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बहुत लाभदायक, उपयोगी और महत्वपूर्ण निचता होगी। ये किसकी युक्ति है, किसका है? ये नेपियर है ना। सिंध, देखिए सिंध के बारे में जो भी बोलिए वो किसका कथन है? नेपियर, क्योंकि सिंध पर कब्जा भी कौन किया? सिंध पर कब्जा करने वाला भी कौन था? नेपियर ही था। मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारी को निम्नलिखित कौन सम्मिलित नहीं थी? अच्छा, कौन सा मीर कासिम जमींदारी नहीं दिया था? ठीक है, 24 परगना दिया था कि दिया नहीं? यही नहीं दिया था, क्योंकि बर्धमान, 3 गो, बर्धमान, चटगांव और मिदनापुर, ये दिया था। 24 परगना अभी भी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, ठीक है, ये नहीं दिया था, ठीक है। बाकी मीर कासिम, देखिए मीर, आपको लगता होगा कि आप बुक पढ़ते होंगे तो लगता होगा मीर कासिम वो कितना अच्छा है, लेकिन मीर कासिम भी जो है ना अंग्रेजों का चाटुकारिता ही था। वो तो बाद में ना अपना राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था उसके बाद ये। हाँ, बाकी ये जो मीर कासिम जो वहां का शासक बना, मतलब वहां का नवाब बना, वो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर और चटगांव तीनों को समझौता किया था। बोला कि लीजिए हम आपको देते हैं, उसके बाद हमको बना दीजिए बंगाल का नवाब। लॉर्ड लिट्टन 78 से नहीं, 78 नहीं, 74 से 78 है क्या लॉर्ड लिट्टन? 81 तक है ना सर? क्या बोले सर? 81 तक ना है लिटन? नहीं, 76 से 80 सही बोल रहे हैं ना मैम, 76 से 80, 76 से 80 होना चाहिए। 76 से 80, हाँ ठीक है। 76 से 80 गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 78 का उद्देश्य क्या था कि भारतीय भाषा में, अंग्रेजी भाषा नोट, अंग्रेजी भाषा, ठीक है, भारतीय भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र को प्रतिबंधित करना है, ठीक है। इसीलिए एक अमृत बाजार पत्रिका था, कौन? अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष का था, ठीक है। ये रातों रात कौन सा भाषा में हो गया था? अंग्रेजी में छपने लगा था। बंगाली से अंग्रेजी में हो गया था, बंगाली से अंग्रेजी। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था कि हम इसका जो है ना प्रशासन जो है ना हम नहीं सही कर पा रहे हैं, प्रशासन असुविधा हो रहा है पर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सी। श्यानता का गुण किसमें पाया जाता है? श्यानता क्या होता है? विस्कस फोर्स, ठीक है, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। ये विस्कस फोर्स के कारण होता है। ये जो दो परतों के बीच में जो आपेक्षिक गति जो होती है ना, आपेक्षिक गति को विरोध करता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाए? वो विरोध करने वाला फोर्स को क्या कहा जाता है? जो आपेक्षिक गतियों के बीच में जो फोर्स लगता है उसे विस्कस फोर्स कहते हैं, और इस गुण को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। और यह केवल इसमें किसमें पाया जाता है? श्यानता गैस दोनों में, द्रव और गैस दोनों में, क्योंकि दो परतों के बीच में आपेक्षिक गति किस में होगा? ठोस में तो होता नहीं है, द्रव में होता है और गैस में होता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थानों से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया, यह निछालन कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण, ठीक है, होता है, तो ये क्या कहते हैं? वृद्ध क्षरण, मतलब मास लेवल पर क्षरण होता है अगर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण होता है तो, यही ना, ठीक है। जो भूस्खलन भी तो हो जाता है। ये स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जाता है? अगर उसमें स्थिर धारा अगर दो तो किस रूप में किया जाता है? प्रकाश के रूप में। क्या बोले?
प्रकाश के रूप में, ठीक है। निरंतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बताते हैं। ये एक मान लीजिए एक रॉड है, ये रॉड है, इसमें लपेट दिए, ये क्या बन गया, परिनालिका। इससे सवाल आता है कि परिनालिका में क्या प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान समान होता है? जी हाँ, एकदम समान होता है, ठीक है। अगर स्थिर धारा, अगर स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किया जाए तो प्रकाश के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रकाश करो। एक सेकेंड, इसका आंसर देख लेते हैं। प्रकाश दिया हुआ है, देख ले इसका आंसर प्रकाश, ठीक है। इसका आंसर जो है ना हम आपको बाद में बता देंगे, आखिर प्रकाश के रूप में ही क्यों, अगर आंसर प्रकाश के रूप में है तो अगर प्रकाश के रूप में ही क्यों किया जाता है ये हम बता देंगे। ऐसे आंसर प्रकाश के रूप में दिया हुआ है, बाकी हम फिर अभी हम सहमत उतना नहीं है, क्योंकि हमें इसका कंसेप्ट ही नहीं जानते हैं कि प्रकाश के रूप में ही क्यों किया जाता है। आइए, मायोग्लोबिन जो है में हीम जैविकीय रूप से महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग किसके संचरण में, हीम मायोग्लोबिन नाम सुन के आ रहा है, मांसपेशी में क्या चीज है संचरण करना है, हाँ ऑक्सीजन। मांसपेशी में ऑक्सीजन, क्योंकि हीम जो होता है ये चाहे हीमोग्लोबिन हो या किसमें, ये किससे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से करता है। ऑक्सीजन। वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, वो कौन है, माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा है ना, हाँ सबसे छोटा बैक्टीरिया। समानता स्त्रियों की आवाज का तारत्व जो होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है पुरुषों से, हाँ। इसका फ्रीक्वेंसी भी हाई होता है, इसका फ्रीक्वेंसी भी कैसा होता है लड़कियों का, हाई फ्रीक्वेंसी, हाँ। तारत्व हाई, फ्रीक्वेंसी हाई, आवाज पतला, ठीक। पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है, अच्छा किसका संश्लेषण निरोधित होता है पेनिसिलिन में, किसका होता है, पेनिसिलिन सिंपल सी बात है, जीवाणु की कोशिका भित्ति का संश्लेषण करता है ये, ठीक है। किसका करता है, जीवाणु की कोशिका भित्ति, ठीक है। स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं, स्नायु जो होता है वो किस तंतु से मिलकर बने होते हैं, एकदम लचीला होता है, क्योंकि स्नायु जो होता है ना वो हवा, स्नायु क्या होता है, वो जो डेंड्राइट होता है वही समझ गया। जी हाँ एकदम सही बोले, जो आपस में जो हड्डी को जोड़ता है ना उसको क्या बोलते हैं, बोन टू बोन लिगामेंट ना, हाँ लिगामेंट, हाँ तो वही पूछा है ना, किन तत्वों में होता है, जोड़ता है आपस में, ठीक है, बोन लचीले तंतुओं के द्वारा होता है, ठीक है। कंडरा को क्या बोला जाता है, टेंडन ना, टेंडन। हिंदी लिख के थोड़ा सा, ठीक है। आइए, जीव की गति का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस, क्या बोले सर, बोन टू मसल हो जाएगा ना सर उसका कंट्रा वाला, हाँ ये बोन टू मसल, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। जीव की गति का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, ये किसके द्वारा होता है, ग्लोसोफेरिंजियल तंत्रिका के द्वारा होता है। जीव का जो गति होता है किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ये सिंपल किसके द्वारा होता है, ग्लोसोफेरिंजियल तंत्रिका के द्वारा होता है। एक प्रकार का तंत्रिका कोशिका है ये सब ये फेस का जो हाव भाव होता है, जो हमारे जो चेहरा पे होता है ना वो फेसियल तंत्रिका के द्वारा होता है। बाकी ये बेगस तंत्रिका, अट्रा, ये सब तंत्रिका का प्रकार होता है, तंत्रिका बहुत प्रकार का होता है। समजात गुणसूत्र कब युग्मनन करते हैं, ठीक है, कब करते हैं, सिंपल सी बात है, युग्मन मतलब जायगोट का निर्माण कब करता है, केवल अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में, ठीक है, हाँ। समसूत्री विभाजन इसमें होता नहीं है, क्या अभी जस्ट बोले थे ना कि उसमें स्पर्म ओवा में केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है और ये प्रथम पूर्वावस्था में मतलब इंटरफेज में होता है जायगोट का निर्माण। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है, फूल का प्रजनन या तो वो या मेल पार्ट होगा या तो वो फीमेल पार्ट होगा, हाँ मेल पार्ट हुआ पुंकेसर और कार्पोल्स भी है, ठीक। बाकी ये जो कोरोला है ये बाहर वाला एरिया, जो फूल वाला जो होता है ना पत्ती वाला, जो बाहर वाला एरिया कोरोला होता है, ठीक है। कैलिक्स और कोरोला वो बाहर वाला ही एरिया होता है। शिशु पोषक बेबी फीडिंग बोतलें तथा शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंकिंग बोतल सामान्यतः क्या चीज का बना होता है, पॉलीस्टाइरिन, क्या चीज का बना होता है, पॉलीस्टाइरिन का बना होता है, हाँ। फिनॉल का 1% बिलियन क्या कहलाता है, फिनॉल का 1% जो बिलियन है वो क्या कहलाता है,
विसंक्रामक, मतलब सिंपल सी बात है, हाँ संक्रामक से क्षमता लगता है। अब फिनॉल का और होता है, फिनॉल का 10% बिलियन, ये % बिलियन, ये भी भूल गए हैं तब बता देते, फिनॉल का कितना % बिलियन। शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर प्राप्त घोल का पीएच मान कितना होगा? अगर शुद्ध NaCl हो, उसमें अगर हम को जल में अगर घोलेंगे तो उसका मान कितना होगा? वो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, ये किस पर निर्भर करेगा? या उदासीन होगा? उदास हो जाएगा। कैसे होगा? जब NaCl का जब से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? NaOH बनाएगा और प्लस HCl बनाता है ना, यही है ना? सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं? एकदम सही है, ठीक है। हाँ, तो प्राप्त घोल का जो विलयन होता है, ये क्षार और ये अम्ल, ये क्षार और ये अम्ल दोनों जब मिल जाएगा आपस में, जब ये मिल गया है, ये विलयन क्या बन जाएगा? क्षार और अम्ल मिल बन के उदासीन बना देगा। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक, सिंपल सी बात है, किसने लिखा था? भारत आर्थिक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पुस्तक का नाम ही है क्या? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कीट संवर्धन क्या है? ठीक है, कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान एंटमो क्या होता है, इसका कौन सा विज्ञान, कौन सा लॉजी कहलाता है? एंटोमोलॉजी। वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? काव होता है क्या? काव क्या होता है? काव, जिसको काव को लैटिन में वैक्स बोला जाता है। काव को क्या बोला जाता है? काव इक्वल टू वैक्स, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। DDT, डाइक्लोराइड डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ऑप्शन नंबर कितने में है ये? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कौटिल्य अर्थशास्त्र का कितना अधिकरण है? ये तो सवाल लुसेंट का, ये तो शुरुआत का ही पेज का है। कितना अधिकरण है? 15 अधिकरण, और शायद 180 प्रकरण है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 15 अधिकरण और 180 प्रकरण। सूखाग्रस्त कार्यक्रम का जो प्रोग्राम जो शुरू हुआ था, वो कब हुआ था? सूखाग्रस्त कार्यक्रम का प्रोग्राम, क्षेत्र कार्यक्रम प्रोग्राम 73-74 में, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। कोली हो, सहरिया, देखे ना, ये राजस्थान याद आ रहा है, ठीक है। कोली, सहरिया, मेव जनजाति, अच्छा ये राजस्थान का है। कहाँ का है ये? राजस्थान का है। निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, हटाइए इसे, ऑक्सीजन, आर्गन, इनमें वायुमंडलीय गैसों में उसके आयतन के प्रतिशत में अवरोहीकरण सही क्या है? मतलब सबसे ज्यादा कौन कौन गैस है आयतन के रूप में, ठीक है। 47 नंबर सवाल का सबसे ज्यादा 27 कितना % है नाइट्रोजन वायुमंडल में? 78%, ठीक है। उसके बाद कौन सा गैस होगा? 21% के करीब कौन होगा? ऑक्सीजन। हाँ, उसके बाद कौन सा गैस होगा? आर्गन, 0.93%। आर्गन, ठीक है। उसके बाद 0.003 कौन सा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो 3 2 3 4 1, ठीक है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। अच्छा, बढ़ता जाता है, ऑप्शन है डायरेक्ट है, ठीक है, ठीक है। क्या है? बढ़ता जाता है, मतलब सिंपल सी बात है, तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र का बढ़ता जाता है। देखिएगा जितना भी डेवलप्ड कंट्री है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र का योगदान ज्यादा है? सेवा क्षेत्र का है, मतलब तृतीय क्षेत्र का है। ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, ऐसा अर्थशास्त्र जैसे उसे होना चाहिए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मतलब ये कौन सा अर्थशास्त्र से संबंधित है? मानक अर्थशास्त्र, ठीक है, जैसा होना चाहिए वैसा ही स्टैंडर्ड। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष, मतलब ये है प्रत्येक वर्ष गांव के लिए नहीं देता है। ये क्या नहीं देता? आधिकारिक संरचना और सुख साधन सूचकांक, शिक्षा संबंधी सूचकांक, स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक, बेरोजगारी संबंधी, ठीक है। मानव विकास है ना, इसका आंसर 50 का डी, ठीक है। नहीं जानते हैं इसका क्या है, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन जो है हर साल क्या जारी करता है? तो बोलिएगा ये जारी करता है, इसका मतलब यही हुआ ना कि आधारित संरचना और सुख सूचकांक जारी करता है, शिक्षा संबंधी सूचकांक भी ये जारी करता है, स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक भी जारी करता है, मतलब बेरोजगारी संबंधी सूचकांक ये जारी नहीं करता है। ठीक, भारतीय मानक विकास प्रतिवेदन। क्वेश्चन क्या है? सुनिए,
भारतीय क्वेश्चन दिखाइए। सर। भारतीय मानव विकास प्रतिबंध प्रत्येक वर्ष गांव के लिए, क्वेश्चन गांव के लिए क्या क्या दिया है, गांव के लिए नहीं देता है, यही है ना? नहीं देता। हाँ, तो जो HDI निकालने के लिए जो 10 सूचकांक में जो है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा और क्या है, तो 10 को सूचकांक वो जो है। सर HDI का बात कर रहा है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है इसमें? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मानव आधार विकास संरचना होगा, शिक्षा सा। D नंबर नहीं होगा। अच्छा, बेरोजगारी नहीं उसमें होता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं सर, ये एक और था। दिखाइए, अभी तुरंत हम ये किए हम देखो। भूल गए कहाँ था वो। ये 20 नंबर देखिए तो सर। ये था 20 नंबर सवाल। इसका आंसर बोले बी दिया हुआ है। 20 नंबर सवाल। एक 28 नंबर भी था क्या? देख लेते हैं 28 नंबर पे। 20 नंबर है ना? हाँ सर। 20 ही है ना? आवाज जा रहा है हमारा? जी सर, जी सर। सहायक संदिग्ध अंग्रेज भारत में किस कार्य को नियंत्रित किया? उसकी सेना, उसके राजस्व प्रशासन, उसके विदेश राष्ट्रीय संबंध, के प्रशासन। देखिए सही आंसर इसका सी लिया है, नहीं लिया है तो इसमें नहीं लिया, लगा बी दे दिया। नहीं, बी लिया है। हाँ। वही क्वेश्चन में नहीं लगा बी लीजिए, लिया। नहीं लगा ले, ठीक है सर। हाँ, तब उसका सेना को तब भी इसका मतलब सेना को भी कंट्रोल किया था, ठीक है। और राजस्व प्रशासन उसको छोड़ दिया था करने के लिए, और विदेशी राष्ट्र से संबंध बोला कि हमारे हिसाब से होगा, और अंदर में मतलब छोड़ के बाहर का प्रशासन में भी वो जो क्या बोलते हैं रेजिडेंट भेज दिया था, ठीक है। जी सर। अपना दे भेजा सर। मेरा आवाज म्यूट हो जा रहा है बार बार, ठीक है। इसका बी होगा, क्वेश्चन में नहीं लगेगा। और कोई क्वेश्चन? ठीक है। और एक सेकंड। हाँ सर, 28 नंबर वाला थोड़ा सा हम जानते नहीं है। ये आंसर दिया हुआ है प्रकाश के रूप में। एक सेकंड। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया? जो 12th में पढ़े होंगे परिनालिका, पढ़े हैं परिनालिका क्या होता है? एक खोखला नली होता है जिसके ऊपर से चारों तरफ तार लपेट देते हैं, तार से जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बस ये सिंपल सी क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जाता है? एक यांत्रिक ऊर्जा के रूप में गलत, चुंबकीय क्षेत्र गलत, एक असमान चुंबकीय क्षेत्र गलत, ठीक है, प्रकाश के रूप में। यही दिया ना सर? हमको ठीक नहीं लग रहा है ये प्रकाश के रूप में, हमको ठीक ही नहीं लग रहा इसका आंसर या तो डी होगा ना तो सी होगा। इसलिए होगा, यांत्रिक ऊर्जा तो 100% नहीं होगा, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र होगा नहीं, जब उससे इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तभी होगा, तो या तो डी लेगा इसका। निरंतर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं कि परिनालिका में जो होता है अगर स्थिर धारा गुजरे तो हर एक जगह पे चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। ये भी हमें पढ़ते हैं, मतलब हमें ये ठीक हमेशा के लिए नहीं होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे तब। ठीक है सर, इसको देख बंद कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा। अगर इसका आंसर देना रहे तो हम बी छोड़ा के हम कोई आंसर ही नहीं दे पाएंगे सर। रुक जाइए। बीए होना चाहिए क्योंकि निरंतर बोल रहा और धारा भी स्थिर है। और ये गूगल इसमें भी बोल रहा है बी। हाँ, खत्म हो जाएगा तुरंत। मेरा वजवा नहीं जा रहा का जी। अभी तो आ रहा है सर, ठीक। अभी अच्छा, इसका आंसर हम भेज देंगे थोड़ा देर बाद। ठीक है सर, ओके। अच्छा ठीक है, हम इसको भेज देंगे। परिनालिका के बारे में पूछा है ना इतना। सर इसका आंसर बी ही होगा, क्योंकि अभी हम गूगल किए हैं तो टेक्स्ट बुक में बी ही आंसर ठीक है, लिखा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, लेकिन ऐसे भी था बी होगा। तब देखिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं किया जाता है तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र वहां रहेगा।
मेरा आवाज जा रहा है? हाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं होता है तो वहां पे हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, इसके लिए कंफर्म रहिए। ठीक है, सकता हूँ, सर कोई बात इसलिए नहीं। सर स्क्रीनशॉट नहीं जा रहा है ग्रुप में, शायद अलाउ नहीं है इसलिए।